दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सियासी हलचल पर। भाजपा ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। एक ऐसा नाम जो राजनीतिक हलकों में ज्यादा चर्चित रहता है, फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने कद्दावर नेता और 2 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार पासी समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की भी महत्वपूर्ण संख्या है। क्या भाजपा ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है? क्या ये मुकाबला पासी बनाम पासी बन जाएगा? क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अमिताभ ठाकुर जी जो आईपीएस ऑफिसर हैं और नूतन ठाकुर जी हैं जो सोशलिस्ट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्ते। जी, नूतन जी मेरा पहला सवाल आपसे है, भाजपा ने चंद्रभान पासवान जैसे गैर चर्चित चेहरे को मिल्कीपुर सीट से टिकट क्यों दिया है? क्या ये जातिगत वोट बैंक साधने की रणनीति है या फिर देखिए रोमा जी, जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वो भाजपा के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि जो पिछले इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के और जिस तरीके से अयोध्या से बीजेपी हार गई थी, तो उसके बाद ये सीट किसी भी तरीके से जीतना भाजपा का जो एजेंडा है, धर्म की राजनीति करती है या जो अयोध्या को जिस तरीके से प्रेजेंट किया उन्होंने मंदिर को लेके, तो मिल्कीपुर को जीतना, चूंकि पिछली बार मिल्कीपुर सीट हार गई, तो एक बड़ा सवाल उठा था कि क्या इनका जो मंदिर एजेंडा है वो कहीं फेल तो नहीं हो गया। इस रूप में बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से ये सीट निकाला जाए। उसी कड़ी में अब चूंकि जाहिरा तौर पे पॉलिटिक्स में अगर एक ही जाति के दो लोग खड़े होंगे तो जातिगत वोट बंटते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट देती तो इस चीज को ध्यान में रखती है। यहाँ बीजेपी ने इसको भी ध्यान में रखते हुए कि उनके जो और वोट बैंक है उसके साथ समान जाति का होने के नाते पासी समाज के जो वोट हैं उसको कैसे काट पाए। जब दो बीजेपी से भी उसी जाति के खड़े हैं और समाजवादी पार्टी से, तो जाहिर तौर पर उस समाज का वोट कटेगा। तो ये एक भाजपा की रणनीति है। दूसरा, जो ब्राह्मण वोट्स वहां अच्छे खासे संख्या में है, बीजेपी को उम्मीद होगी जिस तरीके से वो धर्म के नाम पे, और अभी तो जिस तरह कुंभ चल रहा है और पूरी धार्मिक नगरी ही घोषित हो गई है, तो अयोध्या में भी, और इसी दौरान चुनाव है, तो किस तरीके से इन सारे चीजों को भुना पाए, तो उसके दृष्टिगत बीजेपी ने जो टिकट दिया है सेम जाति के हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए, वहां जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, मेरा सवाल ये आपसे है कि सपा ने अपने कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारकर क्या परिवारवाद का कार्ड खेला है या ये जातिगत समीकरण को साधने की रणनीति है? इस पर आपकी क्या राय है? मेरा यह मानना है कि समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रत्याशी दिया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी निश्चित रूप से उस इलाके के, जो आपने शब्द का प्रयोग किया कद्दावर नेता, तो निश्चित रूप से कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, लगातार वहां क्रियाशील रहे हैं, कर्मरत रहे हैं, उनका वह इलाका है। तो उनके सुपुत्र जो हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान अगर कम भी होगी, मैं उनके पुत्र के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, लेकिन उसकी भरपाई मेरी समझ में श्री अवधेश प्रसाद चूंकि सांसद भी हैं, वहां से जीत के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी मिसाल बना दी है। उस इलाके में उनकी पकड़ और पहचान है, इसीलिए उनके सुपुत्र, चाहे परिवार की दृष्टि से हो, चाहे पार्टी की दृष्टि से हो, चाहे वोट बैंक की दृष्टि से हो, निश्चित रूप से जो राजनीतिक कुशलता की जो आवश्यकता है उसके दृष्टिगत एक अच्छे प्रत्याशी माने जाएंगे। और मैं जितना समझ पा रहा हूं आज के समय, मुझे उनका पलड़ा अच्छा दिख रहा है और कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। जी
तो सर, जो चंद्रभान पासवान जैसे गैर चर्चित चेहरे को मिल्कीपुर से टिकट क्यों नहीं दिया था भाजपा ने? क्या ये है जातिगत वोट बैंक साधने की रणनीति है या पार्टी के लिए प्रतिष्ठा बनाने की लड़ाई है? क्यों दिया देखिए, है टिकट? अब भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनको टिकट दिया है वह, यह चर्चा है कि वह उनका कुछ गुजरात कनेक्शन है, बताया जा रहा है गुजरात में, ये सूरत में व्यावसायिक कार्य करते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट जो है उसको लेके अक्सर बेईमानी की, भ्रष्टाचार की बातें आती रहती हैं, ऊपर पैसे के लेन देन की बातें आती रहती हैं। चूंकि अभी सत्ता में है तो समरथ के नहीं दोष गोसाई वाली बात हो जाती है। अभी सब प्रसन्न है, लोग जीत रहे हैं, लेकिन जब हार शुरू होगी तब ये सारी चीजों की जो छीछा लेकर हम लोग कहते हैं और उसका छिद्रान्वेषण, यह निश्चित शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी पैसे के लेन देन पे बहुधा टिकट लेने देने की चर्चाएं आम रहती हैं, और उसका कारण भी है भाई, उसमें लोग जीत रहे हैं। विनिंग एक प्रकार से, नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड है अपने आप में, पॉलिटिकल ब्रांड, इलेक्टोरल ब्रांड होने के नाते उनका जो एजेंडा है, धर्मगत एजेंडा है, उसके इस समय काफी मजबूत चलने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि संभव है कि कुछ न कुछ गुजरात से जो उनका कनेक्शन रहा हो, ऐसा मैंने सुना है, जो चर्चाएं हैं उसके आधार पे उनको टिकट मिल गया हो, और एक ये दिमाग में हो कि भाई हमारा प्रत्याशी होगा तो जीतेगा ही, क्योंकि जो लगातार जीत रहा होता है उसको यह भ्रम या अहंकार या इस प्रकार का विश्वास, जो भी शब्द आप कहिए, उसको हो जाता है कि हम तो जीत ही जाएंगे। नूतन जी, मेरा आपसे जो एक आखिरी सवाल है, क्या ब्राह्मण और पासी समाज के वोट मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे तय करेंगे, और इन समीकरणों में भाजपा और सपा का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? आपकी क्या राय है इसमें? इससे देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि जो अभी चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, तो अकेला उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का मिल्कीपुर में हो रहा है, और मध्यावधि चुनाव में वैसे भी जो वोटिंग परसेंटेज होते हैं वो कम जाते हैं। अभी जिस तरीके से कुंभ और बाकी चीजों का जोड़ है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो दोनों पार्टी के लिए लोगों को, वोटर को बूथ तक ले जाना है, क्योंकि सारे समीकरण एक तरफ है। अभी जिस तरीके का माहौल बनाया गया है उसमें लोग बूथ तक जा पाए चुनाव के में, क्योंकि ऐसे भी मध्यावधि चुनाव है 2 साल के लिए, तो एक पब्लिक की भी उत्सुकता उस हद तक नहीं रह जाती चुनावों को लेके। तो जिनके वोटर्स ज्यादा बूथ तक, जो मुझे लगता है ले जाने में अपने वोटर्स को सफल होंगे और उसको उत्सुकता बनाए रखेंगे, जीत की गुंजाइश वहां पे ज्यादा होगी। इस रूम, क्योंकि अभी जो भी टक्कर है वो एक तरफ अवधेश प्रसाद जी हैं जिन्होंने सांसदी जीती हैं, उनके बेटे खड़े हैं। अब बीजेपी ने उस रणनीति के तहत एक वोट बैंक को पर्टिकुलर काटने के हिसाब से सेम जाति के कैंडिडेट को उतारा है, और उसके साथ उनका जो एजेंडा है उसके विपरीत जिस तरीके से अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट्स हुए और तमाम विकास की बातें कही जा रही हैं, तो विकास मुझे लगता है ज्यादातर जो विकास हुआ जो वहां के लोकल हैं उनका नहीं हुआ। बाहरी तमाम लोग आए, उन्होंने तो काफी जमीनें भी उनको मिली, और जो विकास की भी बात कही जा रही, तो बाहरी लोगों के धन में तो विकास होगा। जैसे अभी जिस तरीके से कुंभ की भी बात कही जा रही है और धार्मिक क्षेत्र, और ये कहा जा रहा है कि इतना आय होगा और इतने करोड़ का व्यवसाय और तमाम बातें कही जा रही, लेकिन वहां भी देखिए जहां धार्मिक जगहों पे भी जो चाहे दुकान हो या अन्य चीजें हो, लोकल लोगों की तुलना में जहां जिनकी पहुंच है, कुछ लोगों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो लोकल लेवल पे इस चीज को किस तरीके से और कैसे और बेहतर भुना पाते हैं, तो अयोध्या का चुनाव मुझे लगता है एक मुख्य मुद्दा आज भी वहां का विकास, वहां के लोग जो डिप्राइव हो रहे हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, रोजगार गए हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं, तो वो मुद्दा जितने बेहतर तरीके से मुझे लगता है प्रस्तुत किया जाए तो बहुत संभव है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।